देखो पहला ही फाइंड द प्रोडक्ट में हम लोगों को एक संख्या दी गई है, वो है 3/5 3/5 इंटू 7/11, है ना। तो इस प्रकार का मैथ में हम लोगों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। मल्टीप्लाई करने का कुछ नियम है इसमें, ठीक है। वो नियम क्या है, देखो या तो हम लोग इसको क्रॉस में कटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके तब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आता है कैसे, इसमें तो देखो क्रॉस में ऊपर नीचे में कोई कटेगा नहीं, कटेगा, ऐसे भी कटा सकते हैं, ऐसे भी कटा सकते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके जो बटे में आएगा तो भी कटा सकते हैं। समझ रहा बात को। अब यहां पर देखो ऊपर नीचे तो कोई संख्या कटने वाली है नहीं, नहीं ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 या कितना हो जाएगा 21, और 5 गुना 11 कितना हो जाएगा 55। अब तुम लोगों को लग रहा है क्या कट सकता है, ये नहीं कट सकता है। जब ये नहीं कटेगा तो यही इसका प्रोडक्ट हो गया, आंसर हो गया, इसी को हम लोग इसका प्रोडक्ट मान लेंगे। दूसरा है हमारे पास दिया हुआ, देखो 5/8 इंटू 4/7, इसमें भी कोई नहीं कट रहा है, कट रहा है नहीं, तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से गुना कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे। 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 20, और 8 गुना 7 कितना हो जाएगा 56, 56। अब देखो यहां पर तो ये कट सकता है कि नहीं, 2 का टेबल पर कटाएंगे कितना हो जाएगा 10, ये कटाएंगे कितना हो जाएगा 28, ये भी कटते चल जाएगा। देखो अब नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5/14, 5/14, ठीक है। अब नंबर 3, इसमें दिया हुआ है 4/9 इंटू 15/16। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्रॉस में कोई संख्या कट रही है ना। कटाने का अर्थ होता है उसको भाग दे देना। देखो 4 का पहाड़ा में, 4 का टेबल में 16 आता है ना, 16 4 बार में, और ये दोनों 3 के टेबल पर कट रहा है, 3 का पहाड़ा पर 3 बार में, 3 का पहाड़ा पर 5 बार में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर तो 5 ही रहेगा, नीचे 5 4 तिये 12, तो 5/12 इसका प्रोडक्ट हो गया। यानी इसको पूरे लोअर सोर्स तक कटा देना है, ठीक है, यानी इसको कटा करके हम लोगों को उसका गुना करके आंसर निकालना है, इसी को बोलते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। नंबर 4 में देखो 2/5 है गुना 15 है, 5 का पहाड़ा पर 15 कितना बार में कटा 3 बार में, तो 2 तिया कितना हो गया 6, इसका प्रोडक्ट कितना निकला 6। पांचवा नंबर देखो क्या है 8/15 गुना 20। अब यहां देखो 5 का पहाड़ा पर ये 3 बार में कट रहा है, और 5 का पहाड़ा पर ये 4 बार में कट रहा है। ऊपर नीचे कटा सकते हैं, जिसके नीचे अगर कुछ नहीं रहे तो हम लोग अपनी मर्जी से 1 लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं 1 लगा सकते हैं। अब ये 5 के पहाड़ा पर दोनों कट गया है ना। अब ये ऊपर 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32, नीचे कितना हो जाएगा 3, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। नंबर 6 में देखो जैसे 5/8 गुना 1000 है ना, तो 8 का पहाड़ा तो हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, पहले हमेशा 2 से डिवाइड करके देखो, हमेशा किससे डिवाइड करके देखना है 2 से, तो 2 से करेंगे इसको कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 500, फिर ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 250, अभी भी कटेगा ये, फिर इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 125, तो बचा हमारे पास 5 गुना 125, 5 गुना 125 करेंगे कितना हो जाएगा 625, इसका हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो 7 नंबर में, 7 नंबर में हमारे पास दिया गया है 3/1/8 गुना 16। सबसे पहले इसमें पूर्णांक को तोड़ना पड़ेगा, पूर्णांक तोड़ देंगे। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, इस संख्या को इससे गुना करते हैं, 8 तिये 24 और 1 25, 25/8 गुना 16 बटे में 1 लगा लिए, ताकि हमें कटाने में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसको कटा सकते हैं, 8 के पहाड़ा पर 16 जाता है कितना बार में 2 बार में, अब 1 से 25 तो कटेगा नहीं है ना, 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा प्रोडक्ट। नंबर 8, 8 में दिया हुआ है 2 पूर्णांक 4/15 गुना 12। ठीक है, पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे है ना। पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, 15 दूना 30 और 4 34 बटे 15 गुना 12 बटे में 1 लगा सकते हैं है ना। अब देखो 3 का पहाड़ा पर ये 5 बार में कट रहा है, 3 का पहाड़ा पर ये 4 बार में कट रहा है, अब तो नहीं ना कटेगा, तो क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुना कर देंगे, 34 गुना 4, 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, 4 3 12 1 13, 136 आ जाएगा ऊपर में और नीचे में 5। अगर हम लोगों को आंसर पूर्णांक में निकालना हो तो इसको भाग करके पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो
प्रोडक्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा काम करना है। नंबर 9 में देखो दिया हुआ है 2/3 गुना 5/44 गुना 33/35। ठीक है, अब यहां पर संख्याएं हो गई कितनी, 3, बटे वाली 3 संख्या हो गई इसमें। अब यहां पर तुम लोग कंफ्यूज कर सकते हो कि 2 संख्या था तो हम लोग ऊपर नीचे कटा दे रहे थे, मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, लेकिन 3 संख्या इसको मल्टीप्लाई करने में भी टाइम लग सकता है और थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कटाने में, तो उसमें घबराने का जरूरत नहीं है। देखो 3 का पहाड़ा पर ये कट गया, कितना बार में, 11 बार में। 5 का पहाड़ा पर ये कट जा रहा है 7 बार में, कट जा रहा है ना। ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड पर उसको कटा सकते हैं। अब 2 का पहाड़ा पर ये कट गया कितना बार में, 22 बार में। कट के हमारे पास जो संख्याएं आएंगी उसको यहां पर एक साथ लिख लेंगे। ऊपर 11 बचा हुआ है, नीचे 22 गुना 7 बचा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर 11 लिख दिए, नीचे में 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1 14 1 15, 11/154 इसका हो गया प्रोडक्ट। अब देखो नंबर 10 में, नंबर 10 में क्या है, 12/25 गुना 15/28 गुना 35/36, यही है ना, यही है। अब इसको हम लोग कटाएंगे। देखो 5 का पहाड़ा पर ये 3 बार में, 5 का पहाड़ा पर ये 5 बार में, ठीक है, 5 का पहाड़ा पर ये 7 बार में, यानी ऊपर नीचे हम लोग किसी को किसी से भी कटा सकते हैं। फाइनल जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 का पहाड़ा पर 6 बार में, 2 का पहाड़ा पर ये 14 बार में, 6 का पहाड़ा से ये 6 बार में, खत्म। अब देखो ऊपर क्या बचा है हमारे पास, 3 गुना 7 और नीचे क्या बचा है 14 गुना 6। अब इसको गुना कर देंगे, 7 कितना होता है 21 और 14 गुना 6 कितना होता है 14 छके, बोलो कितना होता है 84। ये हो गया इसका आंसर। और भी इसको कटाना चाहो तो कटा सकते हो। तो इस तरह से हम लोग बटे वाली संख्याओं का प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। ठीक है।